नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। हम लोग इससे पहले 2 दिन पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की एक वीडियो डाले थे, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल को कवर कर लिया था। आज हम लोग भक्ति काल से शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? भक्ति काल से। ये हिंदी साहित्य का इतिहास वाला वीडियो यूपी री एग्ज़ाम, यूपी टेट या यूपी ट्रिपल एससी आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इनको बार बार रिवीजन करें। ठीक दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं भक्ति काल की। अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल में कुछ संप्रदाय से प्रश्न पूछता है। किससे बात करता है? भक्तिकालीन संप्रदाय की। तो 4-5 हमने मुख्य संप्रदाय आपके लिए लिया है। जैसे एक है स्मार्त संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। स्मार्ट कौन है? शंकर जी। स्मार्ट कौन है? शंकर जी। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य। और शंकर जी क्या है? अद्वितीय हैं, अद्वैतवाद। आपको मैं यहाँ पर वीडियो याद भी करवा दूंगा। पूरी तरह से ट्रिक पे आप विश्वास करें और ट्रिकी वीडियो, ये आज की वीडियो जो भक्ति काल की है, लगभग हर चीज की हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक बता दें। तो ध्यान दो, स्मार्ट कौन है? शंकर जी। जब स्मार्ट हैं तो अद्वितीय होंगे, यानी स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य अद्वैतवाद। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य अद्वैतवाद। इसके बाद आइए श्री संप्रदाय। श्री राम। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। श्री राम की कैसे हैं? विशिष्ट आदमी है, तो श्री राम विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, यानी श्री राम विशिष्ट हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, रुद्र रूप किसका है? माधव का। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य। और माधव जी कैसे हैं? द्वैतवाद। माधव जी कैसे हैं? माधव देखो दोनों तरफ रहते हैं, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं माधव जी। इस वजह से माधवाचार्य किससे संबंधित हैं? द्वैतवाद से संबंधित है। और जब गुस्सा हो जाते हैं तो भाई रुद्र रूप भी ले लेते हैं। तो रुद्र संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद। उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क से निम्बार्क है ही है, और निम्बार्क देखो 2 बार आ गया, तो इस वजह से इसको द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय से कौन जुड़ा है? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय में देखो 2 लोग हैं, एक माधवाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं। और जो माधवाचार्य थे उन्होंने द्वैतवाद दिया था, और जो विष्णु स्वामी थे उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण। क्या देखते हैं हम लोग? भक्तिकालीन वर्गीकरण। भक्तिकालीन वर्गीकरण की बात करते हैं तो भक्ति काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में 2 हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा है, एक प्रेमाश्रयी शाखा है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा को हम लोग ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा कहते हैं। और ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कौन है? कबीर जी हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीर हैं, यानी एक ज्ञान मार्गी है, एक प्रेम मार्गी है। निर्गुण भक्तियों में 2 तरह के हैं, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में प्रेमाश्रयी शाखा है। प्रेमाश्रयी शाखा को हम लोग सूफी काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी काव्य कहते हैं। और सूफी काव्य का प्रवर्तक कौन है? जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। इसके अलावा जो सगुण भक्ति शाखा है उसमें 2 चली थी, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में प्रमुख थे तुलसी, और कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख थे आपके सूरदास जी। जी हाँ, आगे देखते हैं हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा। अब देखो प्रश्न आपको याद करना है बस। ज्ञानाश्रयी शाखा में आइए। ज्ञानाश्रयी शाखा में एक व्यक्ति का नाम है रामानंद। ज्ञानाश्रयी शाखा में एक व्यक्ति कौन होता है? रामानंद। रामानंद से आप बस इतना याद करो कि इनके शिष्य कबीरदास थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास जी। इनकी रचना है योग चिंतामणि। रामानंद की रचना कौन सी है? योग चिंतामणि। और इन्होंने एक पंक्तियां लिखी हैं, रामानंद की पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आरती कीजिए हनुमान लला की, वो किसकी है? रामानंद की पंक्ति है। और एक पंक्ति इनकी और ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा? जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। रामानंद से आप 2 पंक्तियां तैयार कर लेना बस। आरती कीजिए हनुमान लला की, तो राम जी की आरती होती है, तो रामानंद बोल दिए। और जाति पाति पूछे ही नहीं कोई,
कौन कहा? रामानंद ने कहा। ठीक, इसके बाद अगला नाम आता है कबीर का। कबीर पे आइए भाई। कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ, मृत्यु मागार बस्ती में हुई। इनकी रचना में आओगे तो साखी, शबद, रमैनी। कबीर की रचनाओं में क्या है? साखी है, शबद है और रमैनी है। कबीर की रचनाओं में साखी, शबद, रमैनी। अगर रचनाओं की हम बात कर रहे हैं, साखी, शबद, रमैनी। फिर आगे देखिए एक प्रश्न जो पूछता है, कबीर की रचनाओं को इनके किस शिष्य ने बीजक नाम से संकलित किया था? कबीर की रचनाओं को इनके किस शिष्य ने बीजक नाम से संकलित किया था? तो जो आप बीजक कबीर की रचना कहते हो, कबीर की रचना नहीं है। कबीर की तीनों रचनाएं जो साखी, शबद, रमैनी हैं, इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से उसको संग्रहित करवाया। अगर इसका मतलब ये हो गया कि हम बीजक कह रहे हैं तो उसमें साखी भी आ गया, शबद भी आ गया और रमैनी भी आ गया। ये किसने करवाया था? इनके शिष्य कौन? धर्मदास ने। तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? 1000 बार कहा गया भाषा का डिक्टेटर, यानी हजारी प्रसाद ने कहा। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी कैसी बनती है? सुंदर बनती है, तो सुंदरदास ने कहा। कबीर की भाषा साधुक्कड़ी थी। साधुक्कड़ी जीवन कौन बिताया था? रामचंद्र ने बिताया था। इस वजह से रामचंद्र शुक्ल हो गया। देखो, इस घटना का किसी वास्तविक घटना से कोई मतलब नहीं है, हम एक आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। साधुक्कड़ी मतलब साधु का जीवन राम ने बिताया, तो रामचंद्र शुक्ल ने हमने जोड़ दिया। पंचमेल खिचड़ी सुंदर बनती है, श्याम सुंदर दास ने कह दिया। डिक्टेटर 1000 बार कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। एक मैं लिंक कर रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आगे चलिए, रैदास की बात करते हैं। रैदास में आओ भाई। रैदास की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है सिख संप्रदाय के धर्मगुरु का, उसमें इनके 40 पद मिलते हैं। तो रैदास की रचनाएं से 40 पद किसमें मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में। बस इतने याद ध्यान दो। उसके बाद गुरु नानक देव की बात करें, इनका जन्म तलवंडी में हुआ। ठीक, गुरु नानक की वाणियों का संकलन किसमें है? गुरु ग्रंथ साहब में है। उसके बाद हम दादू दयाल की बात करते हैं। कबीर की वाणी का व्याख्याकार किसे माना जाता है? दादू दयाल को। यानी कि जैसे कबीर लिखते थे वैसे उसी पद्धति पर लिखना कौन शुरू किया था? दादू दयाल। तो कबीर की वाणी का व्याख्याकार किसे माना जाता है? दादू दयाल। अगला है सुंदरदास। सुंदरदास निर्गुण संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे और सुंदर वास्तव में थे। सर्वाधिक पढ़े लिखे और सर्वाधिक सुंदर थे। निर्गुण संतों में सबसे निर्गुण संतों में क्या थे? सर्वाधिक पढ़े लिखे और सर्वाधिक सुंदर थे। तो ध्यान देना, सुंदरदास से हम लोग क्या देखा? सुंदरदास सर्वाधिक पढ़े लिखे और सुंदर थे। ठीक, इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल। दादू से क्या प्रश्न बनेगा? कबीर की वाणी का व्याख्याकार किसे माना जाता है? दादू दयाल को माना जाता है। रिवीजन कर लेते हैं। गुरु नानक देव की हम बात करते हैं तो गुरु नानक की वाणियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। आपके काम की चीजें, बस इतने ध्यान दो आप, जो आपके काम की चीजें, बहुत हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं रैदास। रैदास के पद कहाँ मिलेंगे? 40 पद मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। उसके अलावा फिर देखिए, कबीर के बारे में हमने देखा, कबीर को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद। पंचमेल खिचड़ी सुंदरदास। साधुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक, अब फिर रामानंद की बात कर लेते हैं। इनकी 2 पंक्तियां आपसे पूछी जाती हैं, इसको अच्छे से आप तैयार करते चलो। उसके अलावा देखो, प्रेमाश्रयी शाखा आ गई। अगली क्या हो गई? प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा की हम बात करते हैं तो एक इसको आपको रटना पड़ेगा। हंसावली किसकी रचना है? असाइद की। हंसावली असाइद लखन सेन पद्मावती दामोदर कवि की है। छिताई वार्ता नारायण स्वामी की है। रूप मंजरी नंददास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। ज्ञानदीप शेख नबी की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। तो सत्य की कथा किसकी होती है? ईश्वर की होती है। सत्यवती कथा ईश्वरदास। ज्ञान कौन देता है? शेख नबी ने दिया। ज्ञान ना से नबी, ज्ञान शेख नबी। चंदायन, चंदायन मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। रूप मंजरी नंददास की है। छिताई वार्ता नारायण स्वामी की है। ठीक ना, आगे चलिए। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। हंस जवाहिर किसकी है भैया? कासिम शाह की है। उसके बाद मृगावत, इसको याद कर लेना। मृगावत किसकी है? कुतुबन। मृगावत कुतुबन की। इंद्रावती नूर मोहम्मद। मधुमालती मंझन। चित्रावली उस्मान। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद।
इसको 2 बार 3 बार आप देखो, पढ़ो, सुनो, समझो, तब ये चीजें ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। देखो कैसे, अनुराग बांसुरी, अनुराग नूर मोहम्मद, अनु नूर मोहम्मद, चित्रावली उस्मान, चित्रावली उस्मान, मधुमालती, मधुमालती मंझन की है, इंद्रावती नूर मोहम्मद, मृगावत, मृगावत कुतुबन, मृगावत किसकी है? कुतुबन की है। इसके अलावा हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की चर्चा करते हैं। जी हाँ, जैसी भी हो, जैसी की वही रचना है पद्मावत, सब लोग जानते हो, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। हमें ध्यान देना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक, पद्मावत 1540 में लिखा गया, ठीक है ना। इसमें कितने सर्ग हैं? 58 सर्ग हैं। ठीक, पद्मावत को आधुनिक कामायनी के समान समझा जाता है। पद्मावत की तुलना आधुनिक किस रचना से की जाती है? तो आधुनिक कामायनी से की जाती है। बस हो गया आपका, सूफी काव्य धारा भी हो गया। आगे हम लोग राम भक्ति शाखा में, राम भक्ति शाखा में आइए, कबीर, तुलसीदास की बात करते हैं। तुलसी 1532 जन्म, 32 को उलट दोगे 23, 1623 में काशी के इसी घाट तट पर इनकी मृत्यु। रचना इन्होंने अवधी भाषा में भी की और ब्रज भाषा में भी की। तो अवधी भाषा में किसकी की? देखो, रामचरितमानस किस में? अवधी भाषा में। रामलला नाछू अवधी भाषा में। बरवई रामायण अवधी भाषा में। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब किस में? अवधी भाषा में। अब इच्छा इनका देखो आगे, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका देखो, जिन जिन रचनाओं में लास्ट में ई की मात्रा है, जिन जिन रचनाओं में लास्ट में देखो ई की मात्रा है, विनय पत्रिका को छोड़ करके। विनय पत्रिका वैसे ब्रज भाषा में ही है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, सब वली 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 किसमें है? ब्रज भाषा में। और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। हाँ, एक हनुमान बाहु, हनुमान बाहु और विनय पत्रिका, इसमें लास्ट में देखो वली नहीं है, फिर भी ये ब्रज भाषा में। बाकी सभी रचनाएं वली वली किसमें है? ब्रज भाषा में है। अगले लेखक आइए, नाभादास। नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, हम लोग जानते क्या है? भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की, ब्रज भाषा में है। आगे आइए, हम लोग आगे कृष्ण भक्ति शाखा। बस हो गया, राम भक्ति शाखा में इतना देख लिए, आपके काम का इतना ही बहुत है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं बहुत है। बाकी हिंदी साहित्य तो अथाह है, बहुत है। हम लोग देखते हैं बल्लभ संप्रदाय। कृष्ण भक्ति शाखा में एक संप्रदाय चला, बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय का गठन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया। बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। बस आप इतना याद करो, बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। उसके बाद वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। जो वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, उन्होंने एक संप्रदाय बनाया, उसका नाम क्या था? अष्टछाप। तो अष्टछाप का प्रवर्तक कौन? अष्टछाप का प्रवर्तक कौन हो गया? विट्ठलनाथ। अष्टछाप का प्रवर्तक कौन? विट्ठलनाथ। इसको दिमाग में बिठाओ, अष्टछाप का प्रवर्तक अष्टोठा, विट्ठल, अष्टोठा या अष्टो, या है तो शुद्ध वो अष्ट, लेकिन हम लोग उसके अष्ट बोल रहे हैं विट्ठल से जोड़ने के लिए। अष्टो विट्ठल, अष्ट संप्रदाय का प्रवर्तक विट्ठलनाथ। उसके बाद थोड़ा सा हम वल्लभाचार्य की बात कर लेते हैं। वल्लभाचार्य में आइए, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? ध्यान दो, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ ने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक लिखा उन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता, एक लिखा 252 वैष्णवन की वार्ता। और विट्ठलनाथ ने क्या लिखा था? अष्टछाप। तो जो अष्टछाप विट्ठलनाथ ने बनाया था, उसमें 8 कवियों को जोड़ा था। तो 8 कवियों में देखोगे आप ध्यान से, तो 4 कवि इनके किसके थे? स्वयं के थे, और 4 कवि वल्लभाचार्य के थे। तो इनके 4 कवि कौन कौन है? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इसका हमने बनाया था नच, नंददास, चतुर्भुज दास, नच गच्छ, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नच गच्छ। और उसके बाद देखो इधर सक पक, सूरदास, पक, सूर पक, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को मिला करके विट्ठल जी ने अष्टछाप बनाया था, यानी 4 अपने शिष्य, 4 अपने पिताजी के शिष्यों। अब थोड़ा सा इन लोगों की रचना की देख लेते हैं। भाई सूरदास, सूरदास की हम बात करें तो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। इनकी रचना की हम बात करें, सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। आगे हम रसखान की बात करते हैं। रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम।
और इनके गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। रसखान के भी गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। इनकी रचना में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला, ये किसकी रचनाएं हैं भाई? रसखान की। रहीम की रचना की हम बात करते हैं। रहीम का नाम क्या था? मूल नाम, रहीम का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक, इनकी रचना की हम बात करते हैं तो इनका देखो, बरवई नायिका भेद, रहीम दोहावली, श्रृंगार शोरठा, है ना, नगर शोभा है, खेल कोडकम है, रास पंचाध्याय है। रहीमदास की कई रचनाएं हैं। बरवई नायिका भेद को याद करो आप, खेल कोडकम, रास पंचाध्याय, बाकी रहीम दोहावली है। ये इनको बार बार ऐसे लिख करके आप अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। मीराबाई, मीराबाई की हम बात करते हैं तो इनके पिता कौन थे मीराबाई के? रत्नसेन। और पति कौन थे? भोजराज, है ना। इनकी रचना की हम बात करते हैं, रचना पे आइए। गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, राग, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, नरसी जी का मायरा, और क्या है? रुक्मणी मंगल। ये सब मीरा जी की रचनाएं हैं। बस हो गया भक्ति काल आपका। अब हम लोग आगे सीधा किस पे? रीतिकाल की चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1700 से 1900 विक्रम संवत। 1700 से 1900 विक्रम संवत। वो 1350 से था और 1700 तक। रीतिकाल का प्रवर्तक किसको मानेंगे? केशवदास। रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास। केशवदास की रचना देख लो सीधा, कवि प्रिया। इसी रचना के आधार पर इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावली, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावली, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब केशवदास की रचनाएं हैं। उसके बाद हम बिहारी की बात करते हैं। इन्होंने, बिहारी ने क्या लिखा? 719 दोहे लिखे और इससे क्या बन गया? बिहारी शस्यई। बिहारी शस्यई में बिहारी के 719 दोहे हैं। इसी को बिहारी शस्यई के नाम से जाना जाता है। बिहारी शस्यई के बारे में कहा गया कि इन्होंने गागर में क्या भरा? सागर भरा। गागर में क्या भरा? सागर भरा। बिहारी अपने आप में बहुत फेमस कवि हैं। और रीति काल में जो 3 संप्रदाय चलते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो बिहारी जी कैसे हैं? रीति सिद्ध है। बिहारी जी किस में आएंगे? रीति सिद्ध में आएंगे। जी हाँ। आगे अगला नाम आता है, हम लोग देखते हैं चिंतामणि की। इनकी 2 रचना आपको याद कर लेना बस, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। विवेक से प्रकाश होता है किसका? चिंता का। चिंता का क्या होता है? जितना आप विवेक लगाओगे चिंता खत्म होगी, और प्रकाश जितना डालोगे चिंता खत्म होगी। तो चिंता से क्या होगा? विवेक आपका, विवेक से चिंता कम होगी और प्रकाश से चिंता कम होगी। बस 2 रचना इनकी याद कर लो। मतीराम की हम बात करेंगे तो रसराज। रसराज कहाँ किसको जाता है? रसराज, रसों का राजा, श्रृंगार रस को। लेकिन रसराज रचना किसने लिखी थी? मतीराम ने लिखी थी। उसके बाद रसराज, ललित लालाम, 2 रचना इनकी याद हो गया। भूषण की है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। ठीक, आगे आइए पद्माकर पे देख लो। पद्माकर, पद्माकर में पद्माभरण है। पद्माकर में क्या क्या है देख लो, पद्माभरण है, जगद्विनोद है, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी। पद्माकर की 4 रचना। गंगा लहरी पद्माकर के बारे में पूछा गया। घनानंद, घनानंद के बारे में देख लो। कोकसार इन्होंने लिखा, कृपा कांड लिखा, इश्क सुजान सागर लिखा, इश्क लता लिखा। इश्क की लता कैसी होती है? लता, लता घनी होती है। इश्क लता किसकी है? घनानंद की है। और इश्क नामा देख लो यहीं पे है। इश्क में नाम किसके होता है? बुद्धि से होता है। इश्क में नाम किससे होता है? बुद्धि से होगा। और बुद्धि से बारिश होती है, विरह की बारिश होती है। तो बुद्धिसेन का विरह बारिश और इश्क नामा, विरह बारिश, इश्क नामा, बुद्धिसेन का। और घनानंद का है इश्क की लता घनी होती है। इश्क लता और इश्क नामा पेपर में आता है, आपको फंसाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रीतिकाल के नाम की बात कर लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? मिस्र अलंकृत काल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने, यानी विश्वनाथ ने अलंकार या श्रृंगार काल कहा। आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका रीतिकाल तक यहाँ तक वीडियो हो गया है। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे क्या? आधुनिक काल की चर्चा कर ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आधुनिक काल पे।
आधुनिक काल के बारे में हम बात करते हैं तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1900 विक्रम संवत से आगे मानी गई, यानी 1700 से 1900 तक आपका रीतिकाल था। रीतिकाल के बाद आपका क्या आ गया, आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से आगे है। आधुनिक काल को कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे हम इसमें देखते हैं कि भाई भारतेंदु युग, आधुनिक काल में क्या क्या हो गया आपका, भारतेंदु युग है इसी में, है ना। भारतेंदु युग के बाद आपका इसी में क्या आ जाता है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, छायावाद उत्तर है, तमाम युग चलेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग की। हम किसकी बात करते हैं, भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में आप मेन कवि को जानिए और उनकी मेन रचनाओं को जानिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आपके लिए पर्याप्त है। आप यूपीपी का कोई भी एग्जाम देंगे, यूपी टेट का कोई भी एग्जाम देंगे, अगर आपको पेपर में साहित्य मिलेगा तो इस चीज़ की गारंटी है कि वो आपका लिखा पढ़ा मिलेगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बारी दो बारी देख लो, थोड़ा सा बढ़ा करके घटा करके जैसे आपको लगे। कोशिश ये करो कि पढ़ते समय अगर आपकी कलम चलेगी तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लिखने का प्रयास करो, लिख करके पढ़ने की कोशिश करो। आगे हम लोग आते हैं, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से आप सब लोग परिचित हैं, थोड़ा सा इनकी चर्चा कर दी जाए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनके पिता कौन थे, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये वही गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं जो हिंदी का पहला नाटक जो नहुस माना जाता है इन्होंने ही लिखा था। यानी कि इनको साहित्य लिखने की शुरुआत जो है, साहित्य की समझ अपने पिता से ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल गई थी। परंतु इनको गुरु किसको माना गया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अपना ये गुरु मानते हैं। भारतेंदु जी अपना गुरु किसको मानते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। उर्दू में ये रसा उपनाम से कविताएं करते थे। भारतेंदु जी जो उर्दू भाषा में रचनाएं करते थे, किस नाम का प्रयोग करते थे, रसा नाम का प्रयोग करते थे, रसा उपनाम का प्रयोग करते थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक कई पत्रिकाएं निकाली। रचनाओं की हम इनकी बात करते हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं में आप देखोगे एक शब्द मिलता है प्रेम। कुछ अन्य लोगों के भी प्रेम है, लेकिन इनकी रचनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम मिलता है। जैसे प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फिर एक वर्षा विनोद है, दशरथ विलाप है, फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली की इनकी एक रचना है, फूलों का गुच्छा, बंदर की सभा, कश्मीर कुसुम, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे आइए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करते हैं। इनका उपनाम क्या है, प्रेमघन। इन्होंने जो पत्रिका लिखी थी आनंद कादम्बरी और नागरी नीरद, इनकी पत्रिका कौन सी है, आनंद कादम्बरी नागरी नीरद। इनकी रचना देख लो, आनंद अरुणोदय। भाई आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय कब होता है, बद्री में, बद्री जब होती है तो आदमी को आनंद मिलता है। आनंद अरुणोदय बद्री में होगी, और बद्री होगी तो वर्षा होगी। आनंद अरुणोदय, आनंद आपको कब मिलेगा, याद करने का तरीका समझिए आप। आनंद कब मिलेगा आपको, जब बद्री होगी, बद्री होगी तो वर्षा होगी। यानी आनंद अरुणोदय और वर्षा बिंदु किसकी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। भाई जब बद्री होगी, वर्षा होगी तो लहर निकलेगी, लहरी लहरी, लालित लहरी, तमाम लहर निकलेगी, तो लालित लहरी हो गया। और लालित लहरी आ गई तो फिर चारों तरफ मयंक फैल जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, लहर की महिमा फैल जाएगी, यानी मयंक महिमा। चार रचना इनकी ध्यान दो आप, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, मयंक महिमा, ठीक। जीर्ण जनपद। आगे आइए प्रताप नारायण मिश्र की, इनकी पत्रिका का नाम था ब्राह्मण। इन्हें छोटा भारतेंदु कहा गया, किसको, प्रताप नारायण को छोटा भारतेंदु कहा गया। इनकी रचना में देखोगे आप तो एक जो प्रेम प्रेम वाला मिलता है ना, प्रेम, इनकी रचना में भी एक प्रेम पुष्पावली है। तो प्रताप से क्या फिर मिला है, पुष्प मिला। नारायण के प्रताप से आपको क्या मिलेगा, प्रेम का पुष्प मिलता है। प्रेम रूपी पुष्प कब मिलता है, नारायण के प्रताप से मिलेगा। जब नारायण का प्रताप होगा, जब नारायण का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तभी प्रेम रूपी पुष्प मिलेगा। और प्रेम रूपी पुष्प से क्या होता है, मन में लहर पैदा होती है। और लहर में लहर कहाँ निकलती है, गंगा जी में निकलती है। तो हर गंगा हर गंगा, ध्यान से समझो, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि नारायण के प्रताप से प्रेम का पुष्प मिला, पुष्प मिलेगा तो मन के अंदर लहर पैदा होगी, और लहर निकलती कहाँ है, हर गंगा यानी गंगा जी से। ये हो गए प्रताप नारायण मिश्र। आगे आइए अंबिका दत्त व्यास की बात करते हैं। सुकवि सत्सई और हो होरी, इनकी दो रचना है। एक
पावस पचासा भी है, सुकवि सत्सई और हो होरी। पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी। अंबिका, अंबिका जी ने क्या लिखा? पावस पचासा लिखा, सुकवि सत्सई और हो होरी। बस हो गया भारतीय युग। आगे आइए हम लोग द्विवेदी युग की बात करते हैं। द्विवेदी युग, कौन से युग की बात कर रहे हैं? द्विवेदी युग। 1900 से लेकर के 1918 तक द्विवेदी युग को क्या कहा गया? जागरण एवं सुधार काल कहा गया। किस युग को जागरण एवं सुधार काल कहा गया? द्विवेदी युग को। आगे आइए, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम है। और द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा? तो भैया महावीर। महावीर के सामने किसकी चलेगी? महावीर जब हो गए तो नाम तो उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। हाँ, अब आगे देख लो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर अपने आप में वास्तव में महावीर है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने कब किया? 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कौन कर रहा है सरस्वती का? 1903 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले कौन कर रहा है भाई? सुंदर जी करेंगे ना, श्याम सुंदर दास। और बाद में कौन करेगा? डी शुक्ल यानी देवदत्त शुक्ल करेंगे। ये इनके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पेपर में मिल सकता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक किया, और सब इनसे पहले कौन किया, उनसे बाद में कौन किया। आगे इनकी रचना की हम बात करते हैं। काव्य मंजूषा है, सुमन है, बलिवर्द है, विधि विडंबना है, हे कवित। इनकी एक कविता है, पहली कविता है हे कवित। आगे आइए श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक भी बड़े महान व्यक्तित्व वाले हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कहा गया। खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कौन? भैया आपके हो गए श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि, समर्थ कवि का मतलब खड़ी बोली में ठीक ठाक रचना अगर सबसे पहले किसी ने की तो श्रीधर पाठक थे। और इनकी पहली रचना है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी, ये की अनुवाद भी है। फिलहाल आप इतना समझिए, इनकी पहली रचना कौन सी है? एकांतवासी योगी। इसके अलावा इन्होंने जर्ज वंदना लिखा, श्रांत पथिक लिखा, भारत गीत लिखा, कश्मीर कुसुम लिखा, है ना। ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। आगे हम लोग हरियोध। भैया ये छपेगा प्रश्न, ये यूपीपी वालों, इसको टेट वालों इसको नोट करो, ये छपने वाला प्रश्न है। 3 प्रश्न बता रहे हैं। हरियोध ने 3 महाकाव्य लिखे, होश में हो। हरियोध ने अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनके नाम में देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, 3 इन्होंने महाकाव्य लिखा। पहले वाले को रटो, प्रिय प्रवास। इनका पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरियोध, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। 3 महाकाव्य, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। फिर से पढ़ लो, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास इन्होंने जो लिखा है इसमें 17 सर्ग है। तो आपसे पूछा जाता है खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये छपने वाला प्रश्न है। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भैया प्रिय प्रवास। अगर प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है तो लिखा किसने? तो लिखने वाला व्यक्ति महाकाव्यकार हो जाएगा। यानी कौन हो गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्यकार? हरियोध। और महाकाव्य प्रिय प्रवास। इसके अलावा पारिजात एक महाकाव्य है, 15 सर्ग है। वैदेही वनवास एक महाकाव्य, इसमें 18 सर्ग है। इनकी अन्य रचनाओं में पद्य प्रसून है, चोखे चौबते हैं, चुभते चौबते हैं, रस कलश है, तवाम है। आपसे पूछा जाएगा कवियों का सम्राट कौन है? भैया कवि सम्राट, सम्राट कौन? हरियोध है। जो 3 महाकाव्य लिखेगा, कवियों का सम्राट वही तो बनेगा, हरियोध। आगे आइए, मैथिली शरण गुप्त। अरे राम रे राम, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। कितने बड़े कवि हैं इस समय। राष्ट्र कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि कहा किसने था? गांधी जी ने कहा था। इन्हीं के नाम पर 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुरु ही महावीर हैं तो ये महाकवि बनेंगे। सोचो, जब इनके गुरु ही महावीर हैं तो राष्ट्र कवि इनको बनने से कौन रोक सकता है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना भारत भारती एक महाकाव्य इन्होंने लिखा, 12 सर्ग हैं। भारत भारती किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा साकेत लिखा, बहुत खतरनाक रचना, बहुत बढ़िया रचना है।
भारत भारती, साकेत हो गया, फिर यशोधरा है, पंचवटी है, प्रदक्षिणा है, रंग में भंग है, तमाम रचनाएं इनकी हैं। आपको ध्यान देना है भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा। ठीक, आगे नाम आइए जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये उर्दू में लिखते थे तो जकीजा से जगन्नाथ, जकी उपनाम का प्रयोग करते थे। उर्दू में लिखते थे तो किस नाम का प्रयोग करते थे? जकी उपनाम का प्रयोग करते थे जगन्नाथ जी। इनकी रचना देख लो, उद्धव शतक, उद्धव शतक, रत्नाष्टक, गंगा अवतरण, ये भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। उद्धव शतक, रत्नाष्टक, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, ये 5 रचनाएं आपको रत्नाकर को याद कर लेना है। बस आगे हम लोग किसमें? छायावाद युग में आ गए। छायावाद का समय 1918 से 36। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? मुकुटधर पांडे। और छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का प्रवर्तक, छायावाद की जय, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनको छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया। छायावाद के त्रिदेव हैं और छायावाद के 4 स्तंभ में एक महादेवी वर्मा का नाम जुड़ जाता है। हम लोग आते हैं सीधा किसकी बात करते हैं? जयशंकर प्रसाद। बचपन का नाम इनका झारखंडी था भैया। उपनाम इनका क्या था? कलाधर था। बचपन का नाम झारखंडी, उपनाम कलाधर। इनकी प्रथम रचना सावन पंचक थी। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना सावन पंचक थी। इनकी झरना नामक रचना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा गया। छायावाद की प्रयोगशाला किस रचना को कहा गया? छायावाद की प्रयोगशाला झरना नामक रचना को। आंसू नामक रचना को हिंदी का मेघदूत कहा गया। हिंदी का मेघदूत किस रचना को माना जाता है? आंसू रचना को। आंसू किसकी है भैया? जयशंकर प्रसाद की। बाकी इनका कामायनी एक महाकाव्य है ही है। इनका एक महाकाव्य है कामायनी, 15 सर्ग है। इसे छायावाद का उपनिषद कहा गया। 3 बड़ी चीजें। छायावाद की प्रयोगशाला किसको कहा गया? झरना को। छायावाद की प्रयोगशाला किसको कहा गया? झरना को। हिंदी का मेघदूत किसको कहा गया? आंसू को। छायावाद का उपनिषद किसको कहा गया? कामायनी को। बाकी इनकी रचना पे आइए। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग आते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, बचपन का नाम इनका क्या था? गोसाई दत्त। बचपन का नाम गोसाई दत्त। प्रकृति का सुकुमार कवि, स्व से सुकुमार, श से सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन? सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना में आइए। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये रचनाओं को भैया पढ़ जरूर लेना। उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी। युगवाणी को छायावाद की युग की वाणी कहा गया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन एक बहुत खतरनाक रचना है। चिदम्बरा, लोकायतन, चिदम्बरा, ये 4-5 रचना तो आप जरूर देख लो। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, आतिमा, चिदम्बरा, ठीक ना। अब पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। जो पल्लव रचना है इसी की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। आगे आइए निराला की हम बात करते हैं। निराला आ गया भैया। छायावाद का सलाका पुरुष इनको कहा गया। छायावाद का सलाका पुरुष किसको कहा गया है? निराला जी को कहा गया है। इनकी प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। इनकी प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। रचना में आइए। इनकी रचना में अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास। इस रचनाओं को रट लेना। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा वेला, नए पत्ते। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा वेला, नए पत्ते। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा वेला, नए पत्ते। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा वेला, नए पत्ते। इनकी कुछ कविताएं फेमस है, जैसे भिक्षुक, वह आता दो टूक कर लीजिए वाली रचना, बादल राग, विधवा, पंचवटी, प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, ध्यान दे लेना, राम की शक्ति पूजा पूछा गया है। सरोज स्मृति, हिंदी का प्रथम शोक गीत, ये भी पूछा गया है। इनकी रचनाओं पे ध्यान दे लेना। निराला है भाई, निराला है तो निराले आदमी रहेंगे। महादेवी वर्मा,
आधुनिक युग की मीरा इनको कहा गया। महादेवी वर्मा को क्या कहा गया? आधुनिक युग की मीरा कहा गया। इनकी रचना देखो, इनकी रचनाओं में आओगे, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, इन है ना, शांति गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, इन सब का संकलन किस नाम से हुआ? यामा। इन सब का संकलन किस नाम से हुआ भैया? यामा नाम से हुआ। आगे आइए, माखनलाल चतुर्वेदी को देख लो। एक भारतीय आत्मा उपनाम किसका दिया गया? एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचना आप खूब पढ़ते होंगे, पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना, बनमाली वाली कविता, कैदी और कोकिला, और हिम तरंगिणी, हित तरंगिणी, 4 रचना माखनलाल की। हिम की रीटिनी, हित तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, बाकी एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान पे। राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला। आधुनिक काल में वीर रस की रचना लिखने वाली एकमात्र कवित्री आपको मिलेंगी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने लिखा झांसी की रानी, त्रिधारा है, मुकुल है, झंडे की इज्जत है, स्वदेश के प्रति है, जलियांवाला बाग है, सभा का खेल है, बिखरे मोती, है ना। झांसी की रानी, सभा का खेल, बिखरे मोती, जलियांवाला बाग, है ना, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, तमाम इनकी रचनाएं और बहुत फेमस कविताएं हैं। वीर रस की कविताएं इन्होंने ज्यादा लिखा। आगे आइए, श्याम नारायण पांडे। हिंदी कविता का इनको चारण कवि कहा जाता है। हिंदी कविता का चारण कवि। चारण का मतलब क्या होता है? चाट भाट वाले कवि। इन्होंने अपने राजा की, जिसके आश्रय में लिखते थे, उसकी प्रशंसा की। जैसे इनकी रचना हल्दी घाटी, जौहर और जय हनुमान, 3 रचनाएं मिलती हैं। आगे आइए, रामधारी सिंह दिनकर भाई। इनको हम अधैर्य का कवि कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को क्या बोलते हैं? अधैर्य का कवि, अधैर्य का कवि। और इनको डिप्टी राष्ट्र कवि कहा गया। क्या कहा गया? डिप्टी राष्ट्र कवि। इन्होंने स्वयं को क्या कहा? डिप्टी राष्ट्र कवि। क्यों कहा? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त से लोग इनकी तुलना करने लगे, तो इन्होंने कहा कि मैं उनके सामने छोटा राष्ट्र कवि हूँ, डिप्टी राष्ट्र कवि। क्योंकि राष्ट्र कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। रेणुका, इनकी रचना है रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। जो इनकी कुरुक्षेत्र रचना है उसको आधुनिक काल की गीता कहा गया। आधुनिक काल की गीता किस रचना को कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया। उर्वशी नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। किसको? दिनकर की उर्वशी पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ मिला है। इसके बाद एक शुरू हो जाता है, इसी के समकक्ष चलता है हालावाद। हाला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भगवती चरण वर्मा ने किया। हाला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भगवती चरण वर्मा ने किया, लेकिन हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। जो ये भगवती चरण वर्मा थे, इन्होंने स्वयं को हिंदी का चाणक्य कहा। कौन सी रचना लिख करके? चित्रलेखा एक इन्होंने रचना लिखी, उसके बाद इन्होंने स्वयं को क्या बता दिया? हिंदी का चाणक्य। चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र इनकी रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन की हम बात करें भाई, इनको छई रोमांस का कवि कहा गया। क्या कहा गया? नवीनवाद का प्रवर्तक, रोमांस का कवि, अल्हड़ का कवि, मस्ती का कवि, इनके तमाम उपनाम इनको दिए गए। रचना इनकी देख लो, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, है ना, खादी के फूल, तमाम रचनाएं। बस आपको याद करना, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। आगे आइए, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इन्हें अति स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा गया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को अति स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा गया। किसको? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। आपसे पूछेगा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, तो समझ में आता है माँ कौन है? ये हरिवंश राय बच्चन। अति स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा गया। इनकी रचना है किरण वेला, लाल चूनर, मधुलिका, अपराजिता। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा की हम बात करें, 1936 से लेकर के 1943 तक है। प्रगतिवाद 1936 से लेकर के भैया 1943 तक चलेगा प्रगतिवाद। भारत के लखनऊ शहर में अप्रैल 1936 ईस्वी में एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। तो प्रगतिवाद की स्थापना 1936 में हो रही है लेखक संघ की, इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद हैं। और प्रगतिवाद जो समय है 1936 से 43 तक। प्रगतिवाद के लेखकों में एक नाम आता है नागार्जुन की भाई। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ था। इनको बाबा कहा गया, यात्री उपनाम दिया गया। इनकी रचनाओं में युगधारा है,
युग की धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, बादल को घिरते देखा। हैं तो इनकी 50 रचनाएं हैं, बस हमें ध्यान देना है युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। आगे आइए हम लोग केदारनाथ अग्रवाल को देखते हैं। इनसे जो उप चीजें पूछी जाती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे प्रगतिवाद का पंत किसको कहा गया, प्रगतिवाद का पंत किसको कहा गया, केदारनाथ अग्रवाल को। ऐसे पूछेगा प्रगतिवाद का कबीर किसको कहा गया, तो नागार्जुन को कहा गया था। इनकी रचना में फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, है ना। आइए वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री की बात कर लेते हैं। इनको अवध का किसान कहा गया। यही सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अवध का किसान किसे कहा गया, वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री को। इन्हें एक नाम और दिया गया, खड़ी बोली और अवधि का सेतु कहा गया। खड़ी बोली और अवधि का क्या कहा गया, सेतु कहा गया। इनकी रचना में अमोला है ना, हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात सुमंगल सिंह सुमन की आप बचपन से भी पढ़ते होंगे, मिट्टी की बारात। इसके बाद आगे आइए प्रयोगवाद। अब आपका शुरू क्या हो गया, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जब हमारा शुरू हो गया तो प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 तक। प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया, नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो तार सप्तक से माना जाता है। और तार सप्तक में होता क्या, 7 कवियों का एक समूह होता है। तो जो पहला तार सप्तक है उसका नाम सिर्फ तार सप्तक है। तार सप्तक का सबका समय आपको विशेष ध्यान दे लेना है। जैसे तार सप्तक पहला वाला कब था, 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा जो है 79 में, है ना। इन चारों का समय याद कर लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों तार सप्तक। आगे आइए, फिर एक शब्द चलता है कि नकेनवाद में कौन शामिल है। नकेनवाद में नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, इन तीनों लोगों को नकेनवाद का प्रवर्तक कहा गया है। हम आते हैं कुछ देख लेते हैं प्रयोगवाद में कवियों की चर्चा कर लेते हैं। एक कवि हैं आपके कौन, अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी रचना है भग्न दूत चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। आपको एक रचना इनकी जरूर याद कर लो भैया, चाहे कुछ मत याद करना, कितनी नावों में कितनी बार। आपके नाव में कितनी बार बैठे हो, अज्ञेय है। याद है किसी को, आप कौन कितनी बार नाव में बैठा, नहीं किसी को याद है। चाहे जो भी झूठ बोल दे, किसी को याद नहीं होगा कि आप बचपन से लेकर अब तक नाव में कितनी बार बैठे हैं। तो क्या है, अज्ञेय है हमें, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय है। उसके बाद एक है गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध का क्या है, मुंह टेढ़ा है। आपसे पूछेगा चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है, तो मुक्तिबोध का। दो रचना, कितनी नाव में कितनी बार बैठे हो, अज्ञेय है। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध ने कहा। ठीक, आगे आइए, आपसे पूछता है गिरजा कुमार माथुर का शिला पंख चमकीले किसके हैं, गिरजा कुमार के। शिला पंख चमकीले की पंख चमकीले किसके हैं, शिला पंख चमकीले किसके, गिरजा कुमार माथुर। धूप में धान क्या हुए, गिर गए। धूप में धान गिर गए। धूप के धान किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की है। भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना इनकी भी जरूर याद कर लो, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी, इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। ध्यान दे लो ये वाला कथन, भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को क्या कहा था, गांधी का बेटा कहा था। बाकी इनकी कई रचनाएं हैं, अंधेरी कविताएं हैं, बुनी हुई रस्सी हैं, खुशबू के शिलालेख हैं, सतपुड़ा के जंगल हैं, कालजयी हैं। आप एक जरूर याद कर लो, बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र। आइए धर्मवीर भारती को देख लेते हैं। धर्मवीर भारती में आप आइए, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा किसका है, धर्म का है। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनप्रिया, सात गीत और सपना अभी भी, इनकी सारी रचनाओं को आपको ध्यान दे लेना है। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, सपना अभी भी, धर्मवीर भारती का। उसके बाद नरेश मेहता की एक रचना आपको जरूर याद कर लेना, संशय की एक रात नरेश के पास। संशय की एक रात
नरेश मेहता के पास। आगे आइए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर करना है भाई। काठ की घंटियां, काठ की घंटियों का क्या करो? सर्वे करो। काठ की घंटियों का हमें क्या करना है? सर्वे करना है। काठ की घंटियों का सर्वे करो। बांस के पुल का, इस समय बरसात चल रही है तो बांस के पुल का सर्वे करो। एक सूनी नाव, एक सूनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोगों का सर्वे करो। मेरे साथ चल, कोई मेरे साथ चल, कुआनो नदी, ये सारे किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। उसके बाद केदारनाथ सिंह की है अकाल में सारस, जमीन पक रही है। कुंवर नारायण की है कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी खंड। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का है हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं एक समय था आत्महत्या के विरुद्ध, एक समय था आत्महत्या के विरुद्ध। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का गद्य साहित्य शुरू होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का क्या शुरू होता है? गद्य साहित्य शुरू होता है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, लगभग 40-45 मिनट की हो गई है। इस वीडियो को आप लोग देखिए, है ना, अच्छे से समझिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं, यूपीपी, यूपी टेट या यूपी ट्रिपल एससी, जहाँ पे रचनाएं पूछी जाती हैं, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी सामान्य प्रश्न लगभग यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में थोड़ा डीप पूछता है तो वो इसका नोट्स नहीं है, ये स्पेशल हमने यूपी टेट और यूपी पुलिस के लिए टारगेट किया है। ध्यान देना मित्रों, इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपनी देव एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, जो भी आपको समस्याएं हैं उसको आप बता सकते हैं। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए आप मांग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।